सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी दी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल से। आशा है बच्चों आप घर में अच्छी तरह से स्वस्थ होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का यह वीडियो कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। आज बच्चों में इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी 2 के पुस्तक के पाठ 3 पड़ोसी की सहायता और पाठ 4 चिड़िया कविता की पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। जैसे कि बच्चों मैंने पिछले वीडियो और वर्कशीट के माध्यम से भी आप सभी को पाठ 3 पड़ोसी की सहायता और पाठ 4 चिड़िया कविता को पढ़ा चुकी हूँ। पाठ 3 में पड़ोसी की सहायता, जिसमें आपने किस प्रकार आपको किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, एकता में कितना बल है, यह आपने सीखा था। तो वो उस कहानी को पड़ोसी की सहायता किस प्रकार मुर्गी, चिड़िया और कुत्ते ने और बकरी ने मिलकर किस प्रकार की थी, तो उसकी पुनरावृत्ति हम फिर से करते हैं। तो बच्चों पड़ोसी की सहायता कहानी में एक कुत्ता, बकरी, मुर्गा और चिड़िया आसपास पड़ोसी रहते थे और आपस में उनमें बहुत प्यार था, उनमें बहुत एकता थी। अचानक एक कुत्ते ने बकरी को उदास देखा तो बकरी से पूछा कि बकरी बहन तुम क्यों उदास रहती हो। तब बकरी ने कुत्ते भाई को अपनी समस्या बताई कि रात में भेड़िया आता है और उसके बच्चे को उठाकर ले जाता है और उसे मारकर खा जाता है, इसलिए बकरी उदास थी। तो बच्चों कुत्ते ने कहा मुर्गे को आवाज दी कि मुर्गे भाई तुम यहाँ रहते हो और भेड़िया जब आता है तो तुम कुकड़ू को क्यों नहीं बोल देते हो। उसी प्रकार कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि यदि भेड़िया तुम्हें देखे तो तुम कुकड़ू को कर देना। तब वो चिड़िया को बुलाता है, वो चिड़िया से भी प्रश्न करता है कि चिड़िया तुम तो पेड़ में रहती हो और जब भेड़िया आता है तो तब तुम चींची की आवाज से क्यों नहीं पुकार देती हो। यदि रात में भेड़िया आए बकरी के बच्चे को मारकर खाने के लिए तो तुम चींची कर देना। यह योजना कुत्ते ने बनाई थी। बच्चों यदि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो आपको इस चीज की पूरी अच्छी तरह से जानकारी होगी। तो अगले दिन भेड़िया बकरी के बच्चे को खाने के लिए आता है। तब वो क्या करता है बच्चों, तब मुर्गे ने कुकड़ू की आवाज लगा देती है और चिड़िया भी चींची की आवाज लगाती है। तब रात को कुत्ते ने भेड़िए को घेर लेते हैं। सभी कुत्ते मिलकर क्या करते हैं, भेड़िए को घेर लेते हैं और बकरी अपने सींग से भेड़िए को घायल कर देती है। उसके घायल करने से बकरी जब उसे सींग मारती है तो भेड़िया क्या होता है, भेड़िया की एक टांग जख्मी हो जाती है, वह लंगड़ाकर चलने लगता है और भेड़िया वहां से भाग जाता है। तब बकरी ने कहा कुत्ते भाई से कि कुत्ते भाई तुमने मेरी बहुत मदद की है, यदि तुम ना होते तो भेड़िया मेरे बच्चे को खा जाता। तब कुत्ते भाई ने कहा कि बकरी बहन पड़ोसियों का तो धर्म ही होता है एक दूसरे की सहायता करना। इस कहानी के माध्यम से बच्चों आपने एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करनी चाहिए यह सीखा। बच्चों इस कहानी को समझने के बाद आपने पिछले वीडियो के माध्यम से पाठ में आए विभिन्न कठिन वर्तनियों और शब्दार्थों को भी याद कर लिया होगा। मैं पुनः पाठ में आए पड़ोसी की सहायता पाठ में आए शब्दार्थों की पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। जिस प्रकार देख सकते हैं बच्चों की मैंने यहाँ पर पड़ोसी की सहायता पाठ में आए विभिन्न शब्दार्थों को लिखा है। खूंखार, खूंखार का मतलब होता है बच्चों जान से मार डालने वाला। सहायता, एक दूसरे की सहायता करना क्या कहलाता है बच्चों, सहायता का अर्थ होता है मदद। साहस, साहस यदि किसी कार्य में साहस करना, हिम्मत, साहस शब्द का अर्थ होता है बच्चों हिम्मत। फुनगी, फुनगी का अर्थ होता है बच्चों पेड़ की शाखा का सबसे ऊपरी भाग। पेड़ की शाखा मतलब पेड़ की टहनी, शाखा और टहनी एक ही चीज है बच्चों। पेड़ की डाल
या शाखा या टहनी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? सबसे ऊपरी भाग फुनगी कहलाता है। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी आपने याद कर लिया होगा, जिसमें मैं प्रश्न करती हूँ कि 4 पड़ोसी कौन कौन से थे। पड़ोसी की सहायता कहानी में 4 पड़ोसी कौन कौन थे बच्चों? 4 पड़ोसी थे कुत्ता, बकरी, मुर्गा और चिड़िया। बकरी उदास क्यों थी? बच्चों, मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को पाठ के प्रश्नोत्तर को बताया था कि बकरी उदास क्यों थी। बकरी उदास इसलिए थी बच्चों क्योंकि भेड़िया आता था और उठाकर उसके बच्चे को ले जाता था और मारकर उसे खा जाता था, इसलिए बकरी उदास थी। अंत में बकरी ने कुत्ते से क्या कहा? अंत में बकरी ने कुत्ते से कहा कि कुत्ते भाई, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। बच्चों, लिखित प्रश्नोत्तर जिसमें बकरी के बच्चे को कौन उठाकर ले जाता था? बकरी के बच्चे को कौन उठाकर ले जाता था बच्चों? बिल्कुल सही, बकरी के बच्चों को भेड़िया उठाकर ले जाता था। कौन उठाकर ले जाता था? बकरी के बच्चे को भेड़िया उठा के ले जाता था। भेड़िया, दूसरा प्रश्न था बच्चों, भेड़िया कैसे आता था? भेड़िया रात में चुपके चुपके आता था। कैसे आता था? भेड़िया रात में चुपके चुपके आता था। भेड़िए को किसने घायल कर दिया? बच्चों, अभी मैंने पुनः कहानी की पुनरावृत्ति की थी, जिसमें मैंने कहानी को संक्षेप में बताया। तो बताइए कि भेड़िए को किसने घायल कर दिया था? भेड़िए को बकरी ने घायल कर दिया था। किसने घायल कर दिया था? भेड़िए को बकरी ने घायल कर दिया था। मुर्गे ने बकरी की मदद कैसे की? मुर्गे ने कैसे मदद की थी बकरी की? मुर्गे ने कुकड़ू कू करके बकरी की मदद की। तो बच्चों, आशा है कि पड़ोसी की सहायता कहानी और साथ ही साथ वर्तनी और शब्दार्थ, साथ ही साथ प्रश्नोत्तर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम पाठ 4 चिड़िया कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ 4 चिड़िया कविता के कवि थे कौन थे? पाठ 4 चिड़िया कविता किसने लिखी थी बच्चों? यह भी मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था। पाठ 4 चिड़िया कविता गोपाल कृष्ण कौल, कवि का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण कौल ने यह कविता लिखी थी, जिसमें कविता के माध्यम से आपने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण की चिड़ियों का जीवन खुले आकाश में होता है, उसे पिंजरे में बांधना नहीं चाहिए। यह हमने इस कविता के माध्यम से सीखा था कि चिड़िया को पिंजरे में बंद कैद करके नहीं रखना चाहिए, उसे खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। बच्चों, कविता थी तिनके चुनकर लाती चिड़िया, अपना नीड़ बनाती चिड़िया, दाना चुग कर आती चिड़िया, मीठा गीत सुनाती चिड़िया, चाहे मुन्ना हो या मुनिया, चाहे गुड्डा हो या गुड़िया, घर घर की गौरैया बनकर सबका मन बहलाती चिड़िया। मानो इस कविता में गोपाल कृष्ण कौल मानो कहते हैं कि चिड़िया तिनके चुनकर लाती है। तिनके चुनकर, नीड़ मतलब घोंसला, वह तिनके चुनकर छोटे छोटे पत्ते तिनके चुनकर लाती है और अपना नीड़ मतलब घोंसला बनाती है। दाना चुग कर आती चिड़िया, मीठा गीत सुनाती चिड़िया। मानो वह शाम में सुबह जाती है दाना चुगने के लिए अपने दाने की खोज में और शाम में मीठा गीत सभी को सुनाती है। चाहे मुन्ना हो या मुनिया या गुड्डा हो या गुड़िया, चाहे कोई भी हो, मुन्ना हो या मुनिया हो या कोई भी बच्चा हो, घर घर की गौरैया बनकर, गौरैया मतलब चिड़िया, घर घर की गौरैया बनकर सबका मन बहलाती चिड़िया। मानो चिड़िया की मधुर गीत सुनकर किसी भी मुन्ना या मुनिया, गुड्डा या गुड़िया या किसी भी व्यक्ति का मन बहल जाता है। वह अपने गीतों के माध्यम से, मधुर गीतों के माध्यम से लोगों के मन को बहलाती है। घर में, वन में और फूलों पर, डाली के हिलते झूलों पर, कभी फुदक कर नाच दिखाती, कभी गीत सा गाती चिड़िया।
इसको पिंजरे में मत डालो, खुला छोड़कर इसे पालो। आजादी की खुली हवा में अपने पर फैलाती चिड़िया। मानो चिड़िया बच्चों घर में या जंगल में या फूलों में इधर उधर फुदकते रहती। कभी वो घर में फुदकती है, कभी किसी वन में फुदकती है, कभी फूलों पर आ जाती है, या मानो डाली में, पेड़ की डालियों में झूला बनकर वह झूलते रहती है। वह इधर उधर फुदकते रहती है और फुदक फुदक कर अपना मधुर गीत लोगों को सुनाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि इस चिड़िया को पिंजरे में हमें नहीं डालना चाहिए, इसे खुला छोड़कर पालो। क्योंकि चिड़िया का जीवन बच्चों घोंसले में नहीं है, पिंजरे में नहीं है, बल्कि उसका जीवन तो खुले आकाश में है। इसलिए आजादी की खुली हवा में अपने पर फैलाती चिड़िया। मानो वह खुले आकाश में ही उसका जीवन में, और खुले आकाश में ही वह पर फैलाकर, पर मतलब पंख फैलाकर उड़ती फिरती है। मुख्य रूप से बच्चों इस कविता में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दर्शाएगी कि हमें चिड़ियों का जीवन उसे पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उड़ने के लिए खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों अब हम पाठ के, आशा है कि आपने पाठ के कविता में आए कठिन वर्तनियों को रेखांकित कर लिया होगा और उसे साथ ही साथ शब्दार्थों को भी आपने याद कर लिया होगा। तो हम शब्दार्थ की पुनः पुनरावृत्ति करते हैं। नीड़, जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि नीड़ का अर्थ है घोंसला। वन, वन का अर्थ क्या है बच्चों? वन का अर्थ होता है जंगल। पर मतलब पंख। डाली, डाली मतलब मैंने बताया बच्चों डाली का मतलब होता है टहनी। शाखा, गौरैया, बच्चों गौरैया का अर्थ होता है चिड़िया। तो बच्चों आशा है कि आप शब्दार्थों को भी आपने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से विभिन्न मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर को भी पढ़ाया था, उसकी भी हम पुनः पुनरावृत्ति करते हैं कि चिड़िया तिनके क्यों चुनती है। बच्चों ये बताइए कि चिड़िया तिनके क्यों चुनती है? चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनके चुनती है। वह तिनके चुनती क्यों है? बच्चों वह तिनका चुनेगी तभी तो घोंसला बनाएगी, इसलिए चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनका चुनती है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया किस किस का मन बहलाती है? बच्चों मैंने अभी कविता पढ़ाते हुए आप सभी को बताया कि चिड़िया किसका मन बहलाती है। चिड़िया मुन्ना, मुनिया, गुड्डा या गुड्डी का मन बहलाती है। लिखित प्रश्नोत्तर, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? बच्चों यदि कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाए तो किस प्रकार वो बनाएगी? चिड़िया अपना घोंसला तिनका चुनकर बनाती है। किस प्रकार बनाती है? वह तिनका चुनती है तब अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया कहाँ कहाँ जाती है? बच्चों अभी मैंने पुनः बताया कि चिड़िया घर में, वन में, फूलों में या पेड़ की डाली में जाती है। कहाँ कहाँ जाती है? घर में, वन में, फूलों में या पेड़ की डाली में। चिड़िया किसके झूले पर झूलती है? मैंने बताया बच्चों कि वह झूला किस पर झूलती है? चिड़िया डाली के, पेड़ की डाली के झूले पर झूलती है। किस पर झूलती है? पेड़ की डाली के झूले पर चिड़िया झूलती है। इस प्रकार बच्चों आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 4 चिड़िया और पाठ 3 पड़ोसी की सहायता को समझ गए होंगे। आप पुनः मेरे द्वारा बताए गए वर्तनी, शब्दार्थ या प्रश्नोत्तर को याद करेंगे। साथ ही साथ चिड़िया कविता, जिसमें मैंने बताया कि चिड़िया का जीवन स्वतंत्र आसमान में होता है। उनका जीवन पिंजरे में नहीं कैद करना चाहिए, उसे खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। बच्चों जैसे कि मैंने चिड़िया कविता में आप सभी को बताया कि कवि कौन कौन थे। कवि चिड़िया कविता के कवि थे गोपाल कृष्ण कौल। इसे यह आप हमेशा याद रखिएगा कि चिड़िया कविता के कवि है गोपाल कृष्ण कौल।
उसी प्रकार मैंने नीड़ का अर्थ घोंसला, पर का अर्थ पंख। इसी प्रकार आप वर्तनी और शब्दार्थ को भी, चिड़िया कविता का वर्तनी और शब्दार्थ को भी याद करेंगे। आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और पाठ 3 पड़ोसी की सहायता और पाठ 4 चिड़िया कविता आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।